नमस्कार साथियों, हमारा हिंदी में क्रिया को लेकर एक टॉपिक चल रहा था और क्रिया में हमने क्रिया की परिभाषा, क्रिया के क्रम के आधार पर भेद, क्रिया के रचना, संरचना और बनावट और प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद हमने पढ़ लिए थे। आज क्रिया के जिस बिंदु को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रिया का प्रयोग रूप। यानी क्रिया का प्रयोग कितने आधार पर किया जाता है, उसके आधार पर ही क्रिया के उतने ही प्रयोग रूप होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि कोई वाक्य हो, वाक्य में क्रिया किसका अनुसरण कर रही है। अगर क्रिया कर्ता का अनुसरण कर रही है तो कर्तरी प्रयोग होगा। अगर क्रिया कर्म का अनुसरण कर रही है तो कर्मणी प्रयोग होगा। अगर क्रिया भाव का अनुसरण कर रही है तो भावे प्रयोग होगा। यानी किसी वाक्य के अंदर जो क्रिया होती है, क्रिया वाक्य में किसका अनुसरण कर रही है। यानी वाक्य में क्रिया है वो या तो अनुसरण करेगी कर्ता का, या अनुसरण करेगी कर्म का, या अनुसरण करेगी भाव का। यानी या तो क्रिया कर्ता के अनुसार होगी वाक्य में, या क्रिया कर्म के अनुसार होगी, या भाव के अनुसार होगी। यानी इन तीनों के आधार पर क्रिया वाक्य में होगी। तो इन तीनों के आधार पर, यानी इसके आधार पर क्रिया के तीन प्रयोग रूप, यानी कर्ता, कर्म और भाव, इनके आधार पर या इस आधार पर क्रिया के तीन प्रयोग रूप, कितने? तीन प्रयोग रूप माने जाते हैं। तो पहला हमारे सामने है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है क्रिया का कर्तरी प्रयोग। यानी इसमें क्या है, वाक्य में क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष, कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार आए तो वह क्रिया का कर्तरी प्रयोग होगा। यानी वाक्य में क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष किसके अनुसार आए? कर्ता के लिंग, पुरुष, वचन के अनुसार आए तो वह क्रिया का कर्तरी प्रयोग होगा। वह क्रिया का कौन सा प्रयोग होगा? कर्तरी प्रयोग होगा। कैसे होगा? उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे राकेश पत्र लिखता है। देखो मित्रों, इसमें क्रिया क्या है? लिखता है। ये हमारे सामने क्रिया है और क्रिया लिखता है। क्रिया क्या है? क्रिया का वचन कौन सा है?
एक वचन है। और क्रिया किस लिंग में है? पुल्लिंग में है। किस में है? पुल्लिंग में है। तो इस क्रिया को करने वाला कौन है? कर्ता राकेश। राकेश भी क्या है? एक वचन है। और पुल्लिंग है। और अन्य पुरुष है। यानी लिखता है क्रिया यहां राकेश के अनुसार आई है। राकेश एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन है। राकेश पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है। यानी क्रिया ने यहां किसका अनुसरण किया? कर्ता का अनुसरण किया। यानी क्रिया ने यहां किसका अनुसरण किया? कर्ता का अनुसरण किया। यानी यहां इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार। तो यहां क्रिया का कौन सा प्रयोग हो जाएगा? कर्तृ प्रयोग हो जाएगा। एक उदाहरण और लेते हैं। देखो मित्रों, कर्तृ प्रयोग में वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता के लिंग वचन पुरुष का अनुसरण करता है, वहां कर्तृ प्रयोग होता है। जैसे राकेश पत्र पढ़ता है, इसमें पढ़ता क्रिया एक वचन है और पुल्लिंग है तो इसका कर्ता राकेश भी क्या है? एक वचन है और पुल्लिंग है। दूसरा उदाहरण देखते हैं मित्रों। रवीना पुस्तक पढ़ती है। देखो मित्रों, इसमें जो क्रिया है वो क्या है? पढ़ती है। और क्रिया का लिंग कौन सा है? क्रिया का जो लिंग है वो स्त्रीलिंग है। कौन सा है? स्त्रीलिंग है। और क्रिया कौन से वचन में है? एक वचन में है। तो अब देखो यहां क्या है? रवीना पुस्तक पढ़ती है। रवीना भी क्या यहां एक वचन है और स्त्री लिंग है। यानी जो कर्ता का लिंग है वो ये क्रिया का लिंग है और जो कर्ता का वचन है वो क्रिया का वचन है। अब देखो मित्रों, यहां पुस्तक स्त्रीलिंग है। अगर पुस्तक की जगह अगर पत्र करते हैं अपने, जैसे रवीना पत्र लिखते हैं। अब देखो मित्रों, यहां पत्र क्या है? पुल्लिंग है, लेकिन क्रिया क्या है? स्त्रीलिंग है। क्यों है? क्योंकि ये क्रिया की जो कर्ता है ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है। यानी लिखती क्रिया है वो कर्ता के अनुसार आ रही है। यानी ये भी एक वचन है और रवीना भी क्या है? एक है, एक वचन है। यहां क्रिया लिखती है वो कर्ता का अनुसरण कर रही है, कर्ता के अनुसार आ रही है, इसलिए कर्तृ प्रयोग होगा। यहां पत्र क्या? पुल्लिंग है और इसके अनुसार क्रिया नहीं आ रही है। यहां क्रिया किसका अनुसरण कर रही है? कर्ता का अनुसरण कर रही है। यानी इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता अनुसार है। यानी ये भी क्रिया का क्या हो जाएगा? कर्तृ प्रयोग हो जाएगा। दूसरा मित्रों, कर्तृ प्रयोग के पश्चात हम पढ़ते हैं कर्मणी प्रयोग। दूसरा है मित्रों कर्मणी प्रयोग। इसके अंदर देखो, जहां वाक्य में क्रिया के लिंग वचन पुरुष कर्म के लिंग वचन पुरुष का
अनुसरण करते हैं वह क्रिया का कर्मणि प्रयोग होता है। यानी किसी भी वाक्य में क्रिया अगर कर्म के अनुसार आए, किसके अनुसार आए, क्रिया है वो कर्म के अनुसार अगर आती है तो वह क्रिया का कर्मणि प्रयोग हो जाएगा। कोई वाक्य उसमें क्रिया अगर स्त्रीलिंग है तो कर्म स्त्रीलिंग होगा, क्रिया एक वचन है तो कर्म भी एक वचन होगा, क्रिया का जो पुरुष होगा वही कर्म का पुरुष होगा। यानी क्रिया कर्म के अनुसार है तो वह क्रिया का कर्मणि पुरुष होगा। उदाहरण देखते हैं, जैसे दीक्षा ने अखबार पढ़ा। अब देखो मित्रों, यहां पढ़ा क्रिया है, क्या है, पढ़ा क्रिया। पढ़ा एक वचन है क्योंकि बहुवचन पढ़े होता है, पढ़ा पुल्लिंग है क्योंकि इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, पढ़ी हो जाएगा। तो क्रिया क्या है, पुल्लिंग में है। किस में है, क्रिया का लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है। और क्रिया का वचन कौन सा है, एक वचन है। अब देखो यहां जो ये कर्ता है, इस कर्ता का लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है। कौन सा है, स्त्रीलिंग है। वचन तो एक वचन है लेकिन यहां स्त्रीलिंग है, लेकिन क्रिया क्या है, पुल्लिंग में है। इसलिए ये क्रिया क्या है कि कर्ता के अनुसार नहीं आकर के ये कर्म के अनुसार आई है। यानी अखबार पुल्लिंग है तो इसके अनुसार पढ़ा क्रिया, यानी क्रिया ने किसका अनुसरण किया, कर्म का अनुसरण किया। तो यहां क्रिया है वो किसके अनुसार आई है, कर्म के अनुसार। तो यहां क्रिया का कौन सा रूप हो जाएगा, क्रिया का कर्मणि रूप हो जाएगा। क्रिया का कौन सा, कर्मणि रूप हो जाएगा। और एक उदाहरण देखते हैं मित्रों, दीक्षा ने अखबार पढ़ा, हम देख लिया। एक और देखते हैं, दिनेश ने पुस्तक पढ़ी। अब मित्रों देखो, इस वाक्य में जो क्रिया है वो स्त्रीलिंग है। क्रिया कौन सी है, स्त्रीलिंग है। वचन कौन सा है, एक वचन है। अब देखो ये स्त्रीलिंग क्रिया है, वो दिनेश के अनुसार नहीं है क्योंकि दिनेश क्या है, पुल्लिंग है। कर्ता है वो पुल्लिंग है लेकिन क्रिया स्त्रीलिंग है। क्रिया किसके अनुसार आई, पुस्तक के अनुसार। पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग है। तो पुस्तक यानी कर्म के अनुसार क्रिया आई है। तो यहाँ क्रिया का कौन सा प्रयोग हो जाएगा, कर्मणि प्रयोग हो जाएगा। तो मित्रों ये हुआ कर्मणि प्रयोग, ठीक है। और तीसरा प्रयोग क्रिया का होता है वो होता है मित्रों कौन सा, भावे प्रयोग। कौन सा, भावे प्रयोग। देखो मित्रों इसमें क्या होता है, भावे प्रयोग में क्रिया न तो कर्ता का अनुसरण करती है न ही कर्म का अनुसरण करती है, वह भावे प्रयोग होता है। यानी जब वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता और कर्म के अनुसार न आए। यानी
वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष न कर्ता का अनुसरण करता हो न कर्म का अनुसरण करता हो, दोनों का अनुसरण करता नहीं हो। इन सब वाक्य में क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्ता और कर्म के अनुसार न आए और क्रिया हमेशा क्या है, एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में हो तो वह क्रिया का भावे प्रयोग होता है। देखो मित्रों, भावे प्रयोग में क्या होता है, क्रिया न कर्ता का अनुसरण करती है न कर्म का अनुसरण करती है, और क्रिया क्या करेगी, हमेशा क्या एक वचन में आएगी, हमेशा पुल्लिंग में आएगी, हमेशा अन्य पुरुष में आएगी। यानी जब वाक्य में कोई जो क्रिया होती है उसका लिंग अगर स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वचन कौन सा है, पुरुष कौन सा है, कोई मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो हमेशा एक वचन ही होती है, बहुवचन नहीं होगी। भावे प्रयोग में क्रिया बहुवचन नहीं होगी, हमेशा पुल्लिंग में ही होगी, स्त्रीलिंग कभी नहीं होगी, अन्य पुरुष में ही होगी, तब वहां क्रिया का भावे प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं, भावे प्रयोग का उदाहरण देखते हैं मित्रों। भावे प्रयोग में क्या है कि क्रिया कर्ता और कर्म का अनुसरण न करके एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में आती है। जैसे लड़की से चला नहीं जाता। यहां देखो लड़की क्या है, स्त्रीलिंग है, और क्या है, और क्या है, या एक वचन है। अब देखो ये एक वाक्य, दूसरे वाक्य में क्या है, स्त्रीलिंग से हम चेंज करते हैं, वाक्य को पुल्लिंग में बनाते हैं। तो लड़के, लड़के से चला नहीं जाता, लड़के से चला नहीं जाता। अब यह लड़के क्या है, पुल्लिंग हो गया। तीसरा बहुवचन में करते हैं, ठीक है, लड़कों से चला नहीं जाता। आज देखो मित्रों, क्रिया क्या है, चला नहीं जाता, चला नहीं जाता, चला नहीं जाता, ये क्रिया है। देखो क्रिया अगर हमने कर्ता को स्त्रीलिंग में रखा लड़की, तो ही क्रिया क्या रही, चला नहीं जाता। अगर हमने कर्ता को पुल्लिंग में किया, लड़के से चला नहीं जाता, तो क्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ। हमने यहाँ क्या बहुवचन किया, क्या किया, बहुवचन किया, तो भी क्रिया एक वचन में रही। यानी या कर्ता स्त्रीलिंग है लेकिन क्रिया स्त्रीलिंग नहीं है, क्रिया स्त्रीलिंग नहीं है, क्रिया क्या है, पुल्लिंग है। क्रिया हमेशा क्या रहती है, पुल्लिंग में रहती है, और चला नहीं जाता क्या है, एक वचन है। ये भी एक वचन है, ये एक वचन है, ये भी एक वचन है, ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है, और अन्य पुरुष। अब देखो यहाँ लड़के, फिर भी क्रिया क्या है, चला नहीं जाता। अब यहाँ बहुवचन कर दिया तो यहाँ चले नहीं जाते हुआ नहीं, यहाँ चला नहीं जाता, यही हुआ। तो तीनों वाक्यों में कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष हमने बदल के देखा, लेकिन क्रिया में कोई बदलाव हमें देखने को नहीं मिला, यानी क्रिया अपरिवर्तित रही।
तो भावे प्रयोग में क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे आप कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष को बदल दे। क्रिया हमेशा क्या है, पुल्लिंग में रहेगी, एक वचन में रहेगी और अन्य पुरुष में रहेगी। तो ये भावे प्रयोग के उदाहरण है। तो मित्रों, आपको क्रिया के प्रयोग रूप समझ में आगे होंगे। आगे भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी का बटन दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके।